हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए साइंस की क्लासेस और मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। साइंस की क्लास हमारी डेली 8 बजे होती है और मैथमेटिक्स की क्लास हमारी डेली रात को 9 बजे होती है। यानी 8 और 9 बजे आप जो है हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और अपने मैथ्स और साइंस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि हम लोग एलडीसी एग्जाम के लिए जो साइंस का पोर्शन है उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट और स्पेस टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका स्पेस टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन कर चुके हैं। हम बायोलॉजी के अंदर जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं अभी, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट वाला पोर्शन जिसमें थोड़ी बहुत बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। और उसके बाद आपका जो है साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एकदम निःशुल्क रूप से और सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज टॉपिक। ये कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। एक बार बार आप विद्यार्थी जो है मेरे से डाउट पूछ रहे हैं, वैसे मैं आप सभी को अपना दोस्त और भाई बहन ही मानता हूं, तो आप सभी बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर ये क्लास लेने के बाद किसी और की जरूरत पड़ेगी क्या। तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप खुद अपने आप को दे देंगे जब आप पहली क्लास से लेकर के आज 92 नंबर की क्लास है और आगे लगभग और भी अभी जो है 20 से 25 क्लासें से भी ज्यादा हो सकती है, यानी 30 क्लास मान के चलो। तो जब 120 क्लासें आप पूरी कर चुके होंगे उसके बाद आप खुद अपना एनालाइज कर लेना कि क्या अब मुझे साइंस के अंदर कुछ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई हाँ हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने ये कह दिया कि हाँ हो जाएगा तो अभी कमेंट आएगा नीचे, भाई साहब ऐसे कैसे हो जाएगा, आप कैसे कह सकते हो। इसलिए आप खुद ही एनालाइज करना, और जिन्होंने पूरे कर लिए हैं वीडियो वो अब खुद ये कह रहे हैं कि हाँ सर इसके अलावा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ जो भी चीज यहाँ पढ़ाई जा रही है उसी को मैंने बुक फॉर्मेट के अंदर आप सभी लोगों के लिए मार्केट के अंदर अवेलेबल करवा दी है। च्यवन प्रकाशन के माध्यम से मेरी पुस्तक निकलती है प्रवीण सिंह के नाम से। एलडीसी की पूरी गाइड है जिसको बहुत अच्छे तरीके से हमने तैयार किया है, और बहुत ही जल्दी एक और बड़ा सरप्राइज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं हमारी जेनेटिक्स को। और आप लोगों को जो है मजा आ रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही है, उसके लिए आप सभी लोगों का जो प्यार मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे विज्ञान के अंदर, हमारी इससे पहले की 91 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स के अंदर एक नया नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जैसा कि इसका नाम है वहीं से अगर आपको समझाऊं कि ये क्या कहता है, तो ये यही कहता है कि एक चीज का दूसरी चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस ये है। ठीक है, बाकी अब देखो आगे आपको बहुत बढ़िया समझ आएगा ये क्या कहता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि स्वतंत्र अपवहन का नियम, अपनी हेडिंग डाल दीजिए और फिर इसकी थ्योरी लिखना शुरू करते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, स्वतंत्र अपवहन का नियम, ये नियम किसने दिया है, तो ये भी मेंडल के द्वारा ही दिया गया। ठीक है, तो अब शॉर्टकट में लिख लो, मेंडल द्वारा दिया गया। ये नियम भी किसने दिया है, मेंडल नामक जो वैज्ञानिक जिसकी अपन बात कर रहे हैं, आनुवांशिकी के पूरे पिता कहलाते हैं, उन्होंने ही ये दिया है। हाँ, इस नियम का जो आधार था, वो आधार अभी तक जो आपने पीछे पृथक्करण का नियम पढ़ा, प्रभाविकता का नियम पढ़ा, और आपने जो है संकर पूर्वज संकरण के पढ़े, उसमें सब में क्या था, एक संकर संकरण की बात की गई थी। लेकिन जब बात करते हैं स्वतंत्र अपवहन के नियम की, तो यह नियम द्विसंकर संकरण जो था उस पर आधारित है। तो आप इसमें लिखेंगे कि द्विसंकर द्विसंकर संकरण, क्या, द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित, के परिणामों पर आधारित। ठीक है, तो ये किसके परिणामों पर आधारित है, तो ये आपका द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बन सकता है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दे दिया
कि द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा नियम है। और वहां जो ये अभी 4 नियम हम पढ़ेंगे वो चारों नाम आ जाएंगे, तो आप ये वाला टिक कर देना कि स्वतंत्र अपवहन का जो नियम है वो आपका द्विसंकर संकरण पर आधारित है। अब इस नियम में क्या कहा गया है उसको पहले लिखेंगे, जैसा अपन डेली करते हैं, उसके बाद आसानी से समझेंगे। तो आप लिखेंगे कि इस नियम, और कोई कह रहा था कि सर आप बोर्ड से थोड़ा साइड में हुआ करें। मेरे प्यारे दोस्त, आप जो है क्या करें कि जैसे जैसे मैं बोलूं ना वैसे आप लिखे, तो आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी, आपको पढ़ने में मजा आएगा। मैं पूरा का पूरा ऑफलाइन वे में पढ़ाता हूं, मैंने कभी ऑनलाइन वे के हिसाब से आगे स्पीड में एनर्जेटिक में ऐसे नहीं करता हूं। मैं जो नॉर्मल वे है मेरा पढ़ाने का उसी से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप साथ के साथ लिखें तो आपको और मजा आएगा और समझने में आसानी होगी। लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि, इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, क्या, दो या दो से अधिक विप्रयासी लक्षणों, विप्रयासी मतलब अलग अलग, विप्रयासी, अधिक विप्रयासी लक्षणों, विप्रयासी लक्षणों युक्त पादपों, युक्त पादपों को, युक्त पादपों को, पादपों को संकरण कराया जाता है। क्या करवा रहे हैं अपन, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, क्रॉस, ठीक है, संकरण कराया जाता है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, दो या दो से अधिक विप्रयासी जो लक्षण है उनसे युक्त जो पादप है उनका अपन संकरण करवाते हैं। और जब इनका संकरण करवाया जाता है तो क्या होता है, तो आप लिखेंगे करवाया जाता है, तो क्या हो जाता है कि एक लक्षण की वंशागति, किसी भी, भाई देखो विप्रयासी लक्षण अपन ने कितने लिए, दो या दो से अधिक, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, एक जो है लक्षण की वंशागति, एक लक्षण की वंशागति, एक लक्षण की वंशागति क्या हो जाएगी, एक लक्षण की वंशागति का दूसरा जो लक्षण है, वंशागति का जो दूसरा लक्षण है, यानी कि दूसरे लक्षण, दूसरे लक्षण की वंशागति, की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे ही समझ गए आधे तो, लिखते लिखते ही, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये क्या कह रहा है, जब हम दो या दो से अधिक विप्रयासी लक्षणों से युक्त कोई पादप लेंगे और उन पादपों का अपन क्या करवाएंगे, फिर संकरण करवाते हैं। जैसे ही अपन ने संकरण करवाया तो क्या होता है कि एक लक्षण जो है उसकी वंशागति हो रही है, तो उसके ऊपर जो दूसरा वाला लक्षण उसके साथ में उपस्थित था उस लक्षण का वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी वो कोई दखल अंदाजी नहीं करता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो आप लिखेंगे अर्थात, आगे लिखेंगे अर्थात प्रत्येक लक्षण के, प्रत्येक लक्षण के, प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल, युग्म विकल्पी, प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक, केवल पृथक, केवल पृथक ही नहीं होते, पृथक ही नहीं होते, पृथक ही नहीं होते, अपितु विभिन्न लक्षणों, अपितु विभिन्न यानी अलग अलग, विभिन्न, अपितु विभिन्न लक्षणों
के युग्म विकल्पी, लक्षणों के युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी क्या करते हैं? युग्म विकल्पी एक दूसरे के, एक दूसरे के, अभी सब समझ में आ जाएगा, एक बार लिख लीजिए, एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप, स्वतंत्र रूप, स्वतंत्र रूप का मतलब इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से, ठीक है, स्वतंत्र रूप से व्यवहार, स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, ठीक है। या स्वतंत्र, इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे लिखवा रहा हूं, इसमें और भी है, 2 लाइन और है, ठीक है। तो आप यहां तक लिख लीजिए, मैं वापस एक बार बोल देता हूं क्या लिखना है आपको। तो आपको लिखना है कि इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक विप्रयासी लक्षणों युक्त पादपों को संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल अलग अलग ही नहीं होते, मतलब प्रत्येक जो आपका लक्षण है उसके लिए अलग अलग युग्म विकल्पी ही नहीं होते हैं, अपितु वो क्या होते हैं, तो विभिन्न लक्षणों के जो युग्म विकल्पी है, दो अलग अलग जो युग्म विकल्पी है, वो भी एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। मतलब ये है कि देखो, लक्षण युग्म विकल्पी रूप में पाए जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो दोनों युग्म विकल्पी भी क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, कि कोई अपना प्रभाव दिखाए, कोई नहीं दिखाए, कोई उसके साथ में उसके इंटरफेयर नहीं करता है। तो आप यहां तक लिख लें कि व्यवहार करते हैं या स्वतंत्र। अब आगे लिखेंगे, रूप से अपव्यूहित होते हैं, रूप से, रूप से अपव्यूहित, अपव्यूहित होते हैं, अपव्यूहित होते हैं, ठीक है, अपव्यूहित होते हैं। अतः इसे, अतः इसे स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अब आपको डरना नहीं है कि सर ये तो क्या पता क्या लिखवा रहे, इसके जो एग्जाम्पल है ना उससे क्वेश्चन आने वाला है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला आपके, ठीक है, डरो मत। तो आप इसको एक बार जो है पूरा अच्छे से लिखो, मैं वापस से इसको समझाऊंगा, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। एक बार इसको लिख लीजिए जल्दी से। तो अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि स्वतंत्र अपवहन का जो नियम है वो कैसे देखा गया था, यानी मेंडल ने उसके अंदर क्या देखा था कि ये नियम दिया उन्होंने, ठीक है। ये समझ में तो आ गया ना कि भाई दो अलग अलग लक्षणों के बीच अपन क्या करवा रहे हैं? संकरण करवा रहे हैं, तो एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। अब देखिए, इसका उदाहरण आप जब देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो आप लिखेंगे उदाहरण, और ये उदाहरण क्या कहता है वो देखिएगा कि यदि मटर के, अब लिखेंगे यदि मटर के समयुग्मजी पीले गोलाकार के समयुग्मजी, क्या? समयुग्मजी पीले गोलाकार, तो दो लक्षण दिख गए भाई, एक तो पीलापन है और एक गोलाकार है, उसको तो अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीले और गोलाकार को तो कैपिटल वाई और आर आर से, ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर से, यानी कैपिटल वाई वाई और आर आर, ठीक। बीज वाले पौधे, बीज वाले पौधे, क्या करें अपन ने? इनका जो है पौधे का हरे और जुर्रीदार, हरे और जुर्रीदार, कैसे हैं? जुर्रीदार है, जुर्रीदार का मतलब रिंकल्स, ठीक है ना, तो हरे और जुर्रीदार,
इनके लिए अपन ने सिंबल यूज किया है स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक, तो हरे और झुर्रीदार बीज वाले बीज वाले वाले पौधों से या पौधे से संकरण कराया जाता है। संकरण कराया जाता है। क्या करवाया जाता है? संकरण कराया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस करवाया जाता है। तो F1 पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन F1 पीढ़ी में में पौधे सभी पौधे कैसे मिलते हैं? तो पीले और गोलाकार बीज वाले, पीले गोलाकार बीज। ठीक है, तो F1 पीढ़ी के अंदर जितने भी पौधे मिले वो सब कैसे मिलेंगे? पीले गोलाकार बीज वाले। और पीले और गोलाकार, अब देखो पहले क्या था, पीले और गोलाकार बीज थे, लेकिन वहां पर शुद्ध रूप से पीले और शुद्ध रूप से गोल थे, यानी कि वाई वाई और कैपिटल आर था। लेकिन यहां पर सभी पौधे मिले तो पीले और गोलाकार है, लेकिन कैसे मिले हैं? तो मिश्रित, यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ऐसे जो है हमें पीले और गोलाकार बीज वाले प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। यानी 100% लक्षणों के रूप से देखें तो पीले और गोलाकार है, लेकिन जीन के रूप में देखें, जीन के अंदर अगर जाकर देखें तो जीन इनका अलग अलग प्राप्त होता है। अब आप लिखेंगे कि F1 पीढ़ी में, अब ये F1 पीढ़ी तो प्राप्त हो गई जो 100% कैसी है, पीली और गोलाकार। अब आप लिखेंगे F1 पीढ़ी में परस्पर, यानी जो F1 पीढ़ी के अंदर हमें प्राप्त हुआ उनका ही आपस में वापस परस्पर स्व परागण करवाने पर, क्या स्व परागण कराने पर प्राप्त F2 पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी? F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। अब जो है आपको ये नियम समझ में आएगा कि ये क्या है। अभी देखिए, इतना आपने लिखा हो तो पहले इस उदाहरण को समझो, फिर आगे टेबल आ रही है वो आपको क्लियर करेगी। उदाहरण ये लिया है कि हमने मटर का जो समयुग्मजी पौधा है वो ले लिया, और समयुग्मजी के अंदर अपन ने लक्षण ले लिए, कलर, और एक अपन ने ले लिया उसके बीज का आकार। ये मैंने आपको बताया था, है ना। अब बीज का जो कलर है वो कौन सा है? पीला और हरा। तो ये एक लक्षण है भाई उसका रंग। और दूसरा लक्षण अपन ने कौन सा लिया है? गोलाकार और झुर्रीदार। ये दो आपके जो हो गए, क्या हो गए? युग्म विकल्पी हो गए। भाई आकार में दो युग्म विकल्पी है, या तो वो गोलाकार होगा या झुर्रीदार होगा। रंग में भी दो युग्म विकल्पी है, पीला होगा या हरा होगा। इस प्रकार से दो अलग अलग विप्रयाशी लक्षणों के पौधे लिए हैं और उनका अपन ने संकरण करवाया। संकरण करवाने पर जो F1 पीढ़ी मिली अपने को, वो F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे मिले हैं? तो सभी के सभी पीले और गोलाकार मिले हैं। अब हमने जो है पहले ही ये पढ़ लिया है कि स्वतंत्र अपवहन का नियम आपके द्वि संकरण पर आधारित है। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या करवा रहे हैं, इसी को अपन आगे भी देख रहे हैं कि ये चीज सही है या नहीं है, या क्या होता है, फर्क क्या आता है। तो F1 पीढ़ी के अंदर जो हमें सभी पौधे गोलाकार और पीले मिले थे, उनका हमने करवाया स्व परागण और F2 पीढ़ी प्राप्त की। F2 जो पीढ़ी आई है, वो F2 पीढ़ी क्या रंग खुलाती है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है, ये इसको यही रहने दो। ये टेबल आप देखिएगा ध्यान से, इसको मैं भगा देता हूं। हाँ, अब ये मत कहना सर इसको भी लिखो, देखो इतना टेबल बनाने जाऊंगा ना तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, इसलिए अपन जो है डायरेक्ट इसी को लेकर आए हैं आपके सामने। ये देखिए क्या होगा, ध्यान से देखने का प्रयास करना, सब समझ में आ जाएगा। रेड पेन ले लेता हूं, बढ़िया। देखिएगा क्या करा, पीले और गोलाकार जो पौधे थे उनका अपन ने क्या करवा दिया, वाई और आर ले लिया। सम युग्मजी है तो भाई ठीक है, शॉर्टकट में वाई आर कर दिया।
और ये समयुग्मजी है तो इनका स्मॉल वाई स्मॉल आर करा, इनका दोनों का जब क्रॉस करवाया तो हमें मिला है F1PD। कैसी मिली है F1PD? तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैसी पीडी है? ये F1PD है। और ये सभी के सभी कैसे हैं? पीले और गोलाकार है। लेकिन क्या ये समयुग्मजी कहलाएंगे? नहीं, ये समयुग्मजी इसलिए नहीं कहलाएंगे क्योंकि समयुग्मजी के अंदर दोनों जीन एक जैसे होते हैं। यहां पर आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई दो अलग अलग जीन, कैपिटल आर स्मॉल आर अलग अलग जीन, तो ये विषम युग्मजी है। ठीक है, अब देखिए, अब अपने पास में आ जाता है एक मिनट, अब अपन ने क्या करवाया? सब प्रागण करवाया। तो ये पूरी टेबल अपने को बढ़िया से मिली, ये आरबीएससी की पुस्तक में, एनसीईआरटी में वगैरह में आपको मिल जाएगी। सब प्रागण करवाने पर एक बनेगा कैपिटल वाई और कैपिटल आर। ठीक है, सब प्रागण का मतलब इन्हीं का इन्हीं के साथ में क्रॉस एक तरह से, तो वाई और आर। फिर एक आ जाएगा कैपिटल वाई और स्मॉल आर, फिर आ जाएगा एक स्मॉल वाई और कैपिटल आर, एक आ जाएगा स्मॉल वाई और स्मॉल आर। भाई ये देखो, ये वाला जीन था अपने पास, ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये जो चार अलग अलग अगर हम लिखें ऐसे, फिर इन चारों का क्या कर रहे हैं? देखो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये है स्वपरागण। मतलब जो रंग वाला लक्षण है उसका उसके आकार वाले लक्षण से प्रागण करवाना, मिलाना एक दूसरे को क्रॉस में। तो इस प्रकार से चार पॉसिबिलिटी आ गई, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये जो है चार अपने पास युग्मक आ गए। अब ये चार युग्मक जो है आपके, ये मान लो नर के हैं, तो ये चार युग्मक ऐसे के ऐसे इधर अपन ने ले लिए मादा के। ये मैंने आपको बताया ही था, क्रॉस करवाने के लिए नर का साइन ये रहा, मादा का साइन ये रहा। जब हमने इनका क्रॉस करवाया तो देखिए ये टेबल बनती है, कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो कैपिटल ही सब आ जाएंगे, यानी शुद्ध रूप से पीला और गोलाकार बनेगा। फिर एक बनता है पीला गोलाकार, पीला गोलाकार, पीला गोलाकार, पीला गोलाकार, पीला झुर्रीदार, पीला गोलाकार, पीला झुर्रीदार, पीला गोलाकार, पीला गोलाकार, हरा गोलाकार, हरा गोलाकार, पीला गोलाकार, पीला झुर्रीदार, हरा गोलाकार, हरा झुर्रीदार। इसका मतलब हमें यहां पर चार अलग अलग प्रकार के पौधे मिलना शुरू हो गए, जिसमें कि पहला आपका कौन सा है? पीला और गोलाकार। ठीक है, दूसरा आपको मिल रहा है पीला और झुर्रीदार, तीसरा आपको मिल रहा है हरा और गोलाकार, और चौथा आपको मिल रहा है हरा और झुर्रीदार। फिर आपका पीला और झुर्रीदार भी मिला है। ठीक है, ऐसे अलग अलग आपको जो है पौधे मिले। क्लियर? अब ये जो अलग अलग आपको पौधे मिले, इनके बारे में आप क्या कहेंगे वो देखिए। अब आपके पास क्या याद रखना है, ये बस पौधे मिल गए, अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हुआ है, वो देखो आप। ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, इस चीज को मैं सामने लेकर आता हूं। ये आपके काम की चीज है, इसको याद रखना है। देखिए आप ध्यान से वापस सुनिए, क्या है ये? लक्षण प्रारूप चार प्रकार के अनुपात हमें प्राप्त हुए। 9 पौधे तो हमें मिलेंगे कैसे? पीले और गोलाकार। 3 ही हमें मिल रहे हैं हरे और गोलाकार, 3 मिलेंगे हरे और झुर्रीदार, और एक मिलेगा हरा और झुर्रीदार। ये प्राप्त होते हैं। और जीन के आधार पर अगर हम देखें तो जीन के आधार पर टोटल हमें 9 अलग अलग प्रकार के पौधे प्राप्त हुए हैं। और उनका अनुपात क्या है जो अपन पहले लिख चुके हैं? 122, 412, 121। समझ में आ गई बात? अब लक्षण प्रारूप में देखो, 9 पौधे तो मिले पीला हरा, 3 मिले हरा और गोलाकार, 3 मिले पीला और झुर्रीदार, एक मिला हरा और झुर्रीदार। ठीक है, इसके बाद जीन प्रारूप के आधार पर वाई वाई मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर वाला एक, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर वाला दो मिले अपने को, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर वाला। ये सब यहां लिखा हुआ है, ये आप आराम से देख लीजिए, इसको रट्टा मारना है उदाहरण को सीधे सीधे कि 122, 412, 121। ठीक है, हाँ। अब जो है आपने जब इतना सारा पढ़ा, उसके बाद भी आपको लग रहा होगा कि सर इसमें स्वतंत्र अपवहन का क्या था, हमारे वो समझ में नहीं आया। मुझे पता है क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं। देखो भाई,
आपने ये जो पढ़ा है ना, ये तो केवल उदाहरण के माध्यम से समझाया। अब स्वतंत्र अपवहन का नियम इसका नाम इसलिए है कि मान लीजिए अगर ये लक्षण एक दूसरे से डिपेंडेंट होते, स्वतंत्र नहीं होते, तो क्या ये नहीं हो सकता था कि ये जो हरा कलर है वो पीले कलर के साथ मिल करके कुछ नया बना देता है? कोई नया कलर भी तो ला सकता था, लेकिन नया कलर नहीं आया, वही कलर आया है जो आपने स्टार्टिंग में कलर लिया है। मतलब ये जो आपके लक्षण है ये एक दूसरे से क्या है, आपके एक दूसरे से स्वतंत्र है, जिसकी मर्जी वो जाएगा। क्लियर? कोई जरूरी नहीं है कि दोनों लक्षण साथ में ही जाए या दोनों जो है एक दूसरे पर डिपेंड होंगे, नहीं। जहां आपका देखेंगे तो आप देखो सबसे ज्यादा कौन सा मिला है, पीले वाला ही तो मिला है, 9 अनुपात में मिला है। फिर तीन में आपके मिला है कौन कौन, तो हरा, और आपका एक में मिला वापस से हरा, और 3 में वापस पीला। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं। ऐसे ही भाई गोलाकार लक्षण है ना और झुर्रीदार मिल करके कोई नया भी तो एक बना सकते थे। अगर ये लक्षण एक दूसरे पे डिपेंड करते तो ये कुछ नया बनाते जरूर, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नया नहीं बनाया है। इसी को स्वतंत्र अपवहन का नियम कहा कि जो हमने इनके जनक पीढ़ी के लक्षण लिए थे वही F1 पीढ़ी में आ रहे हैं। F1 पीढ़ी का स्वपरागण करवाने पर भी वही पूरा जो है प्रोसेस हमें प्राप्त हो रहा है। हमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा देखने को नहीं मिला जिससे हम ये कह सके कि अगर ये चीज होती तो ये होता, ये चीज होती तो ये होता। लक्षण सभी एक जैसे ही हैं। आप अब जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आराम से ले लीजिए। मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करता हूं, है ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस टेबल का। क्लियर? ये ले लो, 1 मिनट। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाना तो आपको दिखेगा, और नहीं तो है ना मैं ऐसा करूंगा कि ये चीज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोनों, ये मैं आज ही अभी ही इवन लो, ये अभी 1 सेकंड है ना, मैं अभी ही भेज देता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं भूल गया तो बाद में बार बार कमेंट आएंगे। मैं अभी ही जस्ट टेलीग्राम पर सेंड कर रहा हूं। ये 1 सेकंड स्किप आपका लूंगा, आपका समय जरूर जा रहा है, लेकिन मैं इसको हाथों हाथ ही निपटाना चाहता हूं। ये एक, और ये दूसरा फोटो, और ये हाथों हाथ आपका फॉरवर्ड कर देता हूं मैं। 1 मिनट, है ना। हाँ, ये पहुंच गया है लगभग। नहीं पहुंचेगा तो मैं बाद में अब कर दूंगा, समय व्यर्थ नहीं करता मैं। तो ये दोनों जो पिक आपको मैंने बताई है, ये वाली चीज आपके पास में हमारे टेलीग्राम चैनल @राजस्थान एकेडमी सिरोही इसी नाम से है। 1 मिनट, है ना। ये मैं लिख देता हूं, राजस्थान एकेडमी सिरोही। ये वहां पर आपको मिल जाएगा। फाइल के अंदर आप जाके सर्च मारना, फाइल मतलब वैसे जो आज ही देख रहा होगा उसको तो मिल ही गया, लेकिन कोई बाद में विद्यार्थी देखेगा तो वो फाइल में देखना, वहां ये फोटो रहेगी दोनों की दोनों। ठीक है, आप ले लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और खास इसमें जो है वो ये है, इसको मैं आपके सामने जरूर अभी ही एक बार स्क्रीनशॉट का मौका मैं जरूर दूंगा। ये क्योंकि काम की चीज है, ये पूछा गया है क्वेश्चन तो। ठीक है, जो अभी बताया टेबल नहीं पूछेगा कोई, ये आपसे जरूर पूछा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अभी के अभी, और आराम से नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है, मैंने तो अपनी तरफ से प्रयास पूरा किया है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये लिख करके भी बता सकते हैं। देखो, लिख करके बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा समय जाएगा। अब ये सब चीजें अगर मैं लिखने जाता तो आप ये यकीन मान के चलिए 1.5 घंटे का लेक्चर होता। जबकि इंफॉर्मेशन 5 मिनट की है कि भाई लक्षण प्रारूप अपने किस अनुपात में मिल रहे हैं, 9 3 3 1। ठीक है, और जीन प्रारूप अनुपात कितना है, 122 412 121। ये मैंने आपको बता ही दिया। ये द्वि संकरण अनुपात जो था वही तो है, ये बस यही तो याद रखना है। और थोड़ा सा डीप में याद करना कि 9 जो है वो पीला और गोलाकार वाला है, 3 आपका हरा और गोलाकार वाला है, 3 पीला और झुर्रीदार वाला, 1 है हरा और झुर्रीदार। क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है ना, पेपर का लेवल जो अभी पेपर जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ रहा है वैसे वैसे डीपनेस के अंदर हमें भी जाना पड़ेगा। और ये जीन प्रारूप का अनुपात याद कर लेना कि कौन सा कितने अनुपात में मिला था। ठीक है, मैं इसको जो इसके ऊपर लिखा हुआ है उसको एक बार मिटाता हूं तो आपको और आसानी होगी, क्योंकि काम की चीज तो ये है। ये तो रेड रेड तो बस एक बार समझाने के लिए था। तो स्वतंत्र अपवहन का नियम आपको जो है एक ही बार में मैंने समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
और अब मैं एक बार देख लेता हूं कहीं पर भी अपने आगे की कोई चीजें है तो बाकी ठीक है। तो अब जो है हमने जो मेंडल के नियम हैं वो पूरे कर लिए हैं आज। अब अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कि जो मेंडल के वंशागति के नियमों का जो महत्व है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के जो लॉ दिए इन्होंने अलग अलग, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनका महत्व क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में क्यों है, वो चीज हम थोड़ी सी जानने वाले हैं। और अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी लोग जो है मेरी इतनी चिंता करते हैं कि लगातार मैसेज करते हैं, सर क्लास क्यों नहीं आई, सर क्या हुआ है। तो देखो थोड़ा सा जो है, आपको जानते ही हैं कि टीचिंग स्किल के अंदर थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन तक बोलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या हो जाती है। अभी ठीक है और मैं बोल पा रहा हूं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि मैं आधे घंटे से अब ज्यादा लंबी क्लासें नहीं लूं, ताकि आपको भी रेगुलर क्लास मिले और मैं भी रेगुलर ले सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।